एब्स्ट्रक्शन की मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि ओवर द नाइट मैं स्विच ओवर कर गया, ऐसा नहीं है। ये 2006 में या 5 में मेरा शो था डाली और रेम्ब्रांड के ऊपर, तो वो कैनवसेस में भी मैं सर्कल्स, बड़े बड़े सर्कल्स यूज़ किया। फिर उसके बाद 2012 में कृष्णा सीरीज किया था मैंने, उसमें भी ट्रायंगल्स आए थे, स्क्वायर्स आए थे, रेक्टेंगल आए थे। लेकिन हमेशा क्या होता था, उसमें हाईलाइट थे डाली, रेम्ब्रांड या कृष्णा भगवान, और वो एलिमेंट्स जो है ट्रायंगल सर्कल वो थोड़ा मदद करते थे, कंपोजिशन को सपोर्ट करते थे। अब हाल ही में ये हुआ कि कुछ दिनों से मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि ये जो हमारे थॉट प्रोसेस जो चलता है हमारे अंदर, वो भी एक सर्कल या तो ट्रायंगल या तो स्क्वायर में घूमता रहता है। क्योंकि जिस पॉइंट से हम सोचना शुरू करते हैं, वो सोच या तो ट्रायंगल में राउंड करते हैं, या तो स्क्वायर में घूमता है, या सर्कल में राउंड लेता है। और कभी कभार जो है, जो सोच हमारे दिमाग में है, वो शेप ले लेता है, क्योंकि वो फ्रूटलेस होता है। वो ट्रायंगल जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं, घूम के उसी पॉइंट में आगे खत्म हो जाता है, क्योंकि वास्तव जो है वो डिफरेंट, और हमारा सोच है डिफरेंट। और कभी कभार वो मिल भी जाते हैं, तब वो शेप क्रिएट नहीं करते। तो ये सब अजीब अजीब सोच मेरे दिमाग में था। और जब ये एब्स्ट्रक्शन में मैं आया, और ये कैनवस के सामने, सिंस आई डोंट मेक एनी लेआउट नहीं होता है मेरा, मैं ब्लैंक कैनवस के सामने बैठ के ही सोचता रहता हूँ कि मैं क्या बनाऊं। तो उस दौरान ये होता है कि इसके अंदर भी एक थॉट प्रोसेस काम करता है कि पहला जो शेप मैंने ड्रॉ किया, नॉट नेसेसरली जो दूसरा शेप मैंने सोचा था वही ड्रॉ किया, क्योंकि ब्लैंक कैनवस में वो ड्राइंग मेरे को बताता रहता है कि अब कुछ ऐसा चाहिए। तो इसका एक जो मेन चैलेंज है, जो ग्रेजुअली जो अपना थॉट प्रोसेस ग्रो करता है, और इनिशियली मैं ब्लैक से शुरू करता हूँ, और ब्लैक के बाद मैं मिडिल टोन में कोई कलर में जाता हूँ, फिर हाईलाइट में व्हाइट में आता हूँ। तो ये हर एक स्टेज में प्री प्लान कुछ नहीं होता, प्री कंसीव्ड कुछ नहीं होता, एवरी टाइम इट्स एन एक्सीडेंट, कुछ ना कुछ नया होता है। तो वो एक मजेदार बात है इसके अंदर। और दूसरी बात है कि चैलेंज, जो मैं पहला जो मेरा काम था, जो इसमें काम करता था, उसमें एक आनंद था, लेकिन चैलेंज इतना नहीं था जो एब्स्ट्रक्शन में आके मुझे मिल रहा है। काफी सालों से मैं पाल रहा हूं इसको, और शायद अभी इसको करने में मेरा दिलचस्पी इसलिए आया कि 963 ईयर्स ओल्ड, वक्त कम हो रहा है, तो जितना वक्त है और जितना काम मैं कर सकता हूँ डिफरेंट, तो मैं कर रहा हूँ। You see, I don't consider it as a creativity or something. It's a kind of bhook, it's a hunger. You know, if you have that bhook, only then you look for food. अगर आपको लगता है मैं पूरा भरा हुआ हूँ, then you don't need anything. ठीक? तो ये किसी किसी में होता है, और बदनसीब से मेरा हुआ है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ। कि पहले भी ऐसा होता था, इनिशियली जब मैं वाटर कलर्स करता था, तो वो शो में कई लोग आके कहते थे, ओ संजय, यू आर द मास्टर वाटर कलरिस्ट, ये वो फलाना जैप करते थे। तो मैं जब वापस आता था, मेरे पास मेरे बुककेस में एक अमेरिकन वाटर कलरिस्ट की कुछ काम है, तो मैं वो किताब लेके बैठता था। तो किताब का 4 पन्ना पलटने के बाद मैं फिर जीरो डाउन कर पाता था अपने आप को, फिर जमीन में गाड़ सकते थे। ये नहीं कि आसमान में उड़ते रहो, क्योंकि ये जो भूख है ये कब मिटता नहीं, सडनली ये चलता ही रहता है। फिर मैं हिंदी में शुरू किया लिखना, हालांकि हिंदी मेरा इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा ग्रामर इतना अच्छा नहीं है, बट आई वांटेड टू रीच मोर ऑडियंस, बिगर ऑडियंस। तो बिगर ऑडियंस के लिए कि मुझे ये लैंग्वेज अडॉप्ट करना ही पड़ा कि हिंदी में मैं लिखूं। अब लिखते लिखते शायद कुछ कुछ ठीक ठाक हो भी रहा है, भगवान जाने। तो देखो, एक चीज होता है कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो विद अ बिग एम्बिशन,
कि मुझे वहां पहुंचना है, देन इट्स ए टास्क। और अगर आप ऐसे कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, अपने मजे के लिए कर रहे हो, देन देयर इज मोर फन टू इट। तब वो चीज आपको कभी टास्क नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो धूप में घूम के मैं फोटो खींचता हूं, भगवान जाने ये फोटो का क्या होगा, इसका कोई आता पता ही नहीं है, लेकिन मैं खींचता हूं। 4 साल से मैं खींचे जा रहा हूं। हला मिला मुझे क्या? मिला ये कि 4 साल पहले जो मैं खींचा था और आज जो मैं खींचता हूं, सब्जेक्ट वाइज, एंगल वाइज, मेरा नजरिया के वाइज जो मैं लिखता हूं जिस हिसाब से, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स भी कहता है कि संजय दिस आर वेरी गुड। मुझे फोटोग्राफर नहीं बनना, शो में कर रहा हूं दिखाने के लिए कि मेरे जो आसपास के लोग हैं, जो मेरे जानते हैं कि भाई मैं कर क्या रहा हूं, थोड़ा देख के जाओ। आई एम नॉट श्योर पीपल बाय देम, क्योंकि मैं एक सीरीज में सिर्फ मेरे हाथ की शैडोज लेके प्ले किया। अब कौन सा पागल है जो मेरे हाथ का शैडोज लेके पैसा देके घर के जाके लगाएगा? कोई मैं जानता हूं, बट आई एम हैप्पी विद दिस शैडोज। तो आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट माई हैप्पीनेस थ्रू माई फोटोग्राफ्स, माई हैप्पीनेस। If you feel happy with that, I am happy. If you don't feel, okay, ignore it. No problem. भूल जाओ। Right. Hunger is very important, क्योंकि अगर आप भूखे ना हो तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैं पेंटिंग जो मैं करता हूँ, नॉर्मल जो पेंटिंग मेरा सिग्नेचर पेंटिंग जो है वो बिकता है, वो बिकने से पैसा आता है। और अभी ये फोटोग्राफ्स, ये शायरी और ये मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, भगवान जाने बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी मैं कर रहा हूं ये। when you ask yourself this question, why you are doing it, then you come back to the hunger. नहीं है तो कई आर्टिस्ट है वो पंछी बना रहे थे जो बचपन से चले गए ऊपर पंछी बनाते बनाते, और पंछी सेल भी हुआ बहुत। ऐसे बहुत लोग हैं, एक ही पेंटिंग, जो पेंटिंग 25 साल बनाते थे वही पेंटिंग बना रहे हैं और अच्छा खासा बिक भी रहे हैं। बट आई थिंक दे डोंट हैव दैट हंगर, दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड। वंस यू आर सेटिस्फाइड, यू आर रिलीव्ड, बच गए। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है ना तो मरो, तो जाओ कूड़ादान में जाके फोटो खींचो जो मैं कर रहा हूं। तो यही बात। मैं जा रहा था इधर क्या कहते हैं, लद्दाख, और बीच में एक जगह आता है सरचू नाम की, तो वहां पे एक छोटा सा वो चाय की दुकान टाइप था, मिलिट्री बेस है बेसिकली वहां पे, मिलिट्री बेस। तो वो चाय की दुकान थे, तो उतरा, थोड़ा नूडल्स खाए, चाय पिए। इतनी देर में मैं स्पॉट किया कि पहाड़ के ऊपर छोटा सा, इतना सा एक व्हाइट स्पॉट सा दिख रहा है, which is waterfalls, डिस्टेंस से इतना सा दिख रहा है। तो मैं, मेरे साथ जो थे उनको बोला चल देख के आते। बोला चल देख के आते, तुम तो 2 कदम चलोगे फिर सांस फूलेगा, कमर में दर्द, ये वो, मैं नहीं करूंगा, चल। फिर हम पहुंचे। अनयूजुअल साइट, मतलब वो वाटरफॉल्स कैसा था पता है? जैसे सामने वाला हिस्सा जो हम देख रहे हैं वो इतना है, ठीक है, ऐसा गिर रहा है, और उसके पीछे वाला, जहां से पीछे का सोर्स, जहां से ये आके यहां गिर रहा है, पर्सपेक्टिव का जो हमारा हिसाब है, तो अगर तुम्हारा सामने वाला इतना हो तो पीछे वाला इतना होनी चाहिए। दैट्स द नॉर्मल पर्सपेक्टिव। और उसका ये था सामने वाला, और पीछे का था इतना। इतनी डरावनी, सोच नहीं सकते हम, मतलब हमें हिम्मत नहीं हुआ कि और आगे बढ़े और वो उसके सामने जाए। दैट्स नेचर। वो दिखाते हैं, पावर की बात करते हैं ना, पावर। और सामने वाला जो हिस्सा गिर रहा था, आई सैट देयर फॉर 2 आवर्स। उसमें एक पानी की पैटर्न मैं देख रहा था कि दोबारा एक जैसा नहीं होता है। इतनी वेरिएशन है नेचर के अंदर कि जो गिरता हुआ पानी एक जैसा गिरता नहीं, वो बार बार उसकी पैटर्न चेंज होके गिरता है।
और तीसरा जो एहसास हुआ वो ये है कि ये भगवान ने सिर्फ देखने के लिए बनाया। डोंट शूट, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू शूट मी। लिखोगे क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख सकते। क्या करोगे? सिर्फ देख, तू पहुंचा है बेटा यहाँ तक, सिर्फ मुझे देख के जा। एंड यू कैन फील द गॉड। 8 सितंबर का डेट है इधर बीकानेर हाउस में। वहां पे एक हॉल हमने लिए हैं जहां पे बहुत ज्यादा काम तो हम नहीं लगाएंगे, सेक्शन वाइज लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट, जैसे कि इंटीरियर कुछ है, कुछ एक्सटीरियर है, कुछ शेडोज है, कुछ डिस्ट्रक्शन है, तो अलग अलग उसका यूनिट जो है। और बहुत बड़ा बड़ा प्रिंट नहीं बनाएंगे, छोटे प्रिंट की 8, 10, 15 एक डिस्प्ले होगा। Those works actually, it's a kind of madness, you can tell, because the kind of subject I look for, as I told you earlier also, I don't think many people react to it. The very selective people, they have good eyes and sense of composition, only then they will react to it, because it's not normal photography. You know, like that day I found a old car was lying somewhere and some sellotapes were there, very old. So maybe the time has created that composition which I clicked. You know, I liked that. I went too close to that and clicked that thing. But now many of my artist friends, they are saying, wow, this is superb, you know, total abstract. तो ये जो सेटिस्फेक्शन है किसी के सुनने का, मेरे ख्याल से उतना ही बहुत है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि फटा हुआ सेलोटेप मेरा बहुत दिखेगा और बहुत लोग आके अप्रिशिएट करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए। When you are doing something for yourself ना, then your expectation should be low. हाई एक्सपेक्टेशन लेके फिर दूसरे के लिए करना चाहिए जो दूसरा पसंद करते हैं। जो खुद का लिए करोगे तब योर एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी वेरी हाई, तो थोड़ा नीचे रखो। तो मैं रख रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि नाम 63, तो मैं ये तो सोच नहीं सकता कि मैं 100 साल में और जी जाऊंगा, बहुत टाइम पड़ा है मेरे पास और मैं अपने हिसाब से करता रहूंगा काम। तो अभी एक सिचुएशन ऐसा पैदा हुआ कि मैं जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि करने का। वेरी कॉमन, आई टेल दैट you know, success, you must not run after the success. Let the success run after you. It should be reverse. So once you run after the success, success go beyond. So you have to work, you have to be very sincere, you do hard work and let the success run after you. Only then you get the success.